बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी आ गई हूँ आज मैं फिर एक और ज़बरदस्त और इजी रेसिपी लेकर आपके लिए। इंस्टेंट भरलों की रेसिपी लेकर आई हूँ और मैं सिर्फ एक ही दाल से बनाऊंगी, दो दालों से बिल्कुल नहीं बनाऊंगी। और जो इतनी इजी रेसिपी है, बाहर से इस तरह के क्रंची बनेंगे जैसे आपको आवाज़ आ रही है और अंदर से बिल्कुल सॉफ्ट होंगे, स्पॉन्जी होंगे। तो इसकी रेसिपी बहुत ईजी है, आप पूरी वीडियो देखना और स्किप नहीं करना ताकि आपको तमाम स्टेप पता चलें। चलें जी, रेसिपी स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। रात को मैंने जी आधा किलो माश की दाल अच्छे से धोकर चुनकर भिगो दी थी, ओवरनाइट इसे सोक किया था। नेक्स्ट डे जी मैंने उसके पानी को फेंक दिया था। पानी अब इसमें बिल्कुल भी नहीं है। अब हमने इसमें कुछ चीजें डालनी है। आपने इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है ना, वो 2 टीस्पून ऐड करना है। अगर नहीं है तो आप साबुत लहसुन के जवे और अदरक भी 1 इंच का टुकड़ा और 5-6 लहसुन के जवे डाल सकते हैं। 2 हरी मिर्ची मैंने बारीक कट करके डाल दिया और नमक मैंने 1 टीस्पून ऐड की है। फिर मैंने इसे ब्लेंडर जग में डाला है और इसको आपने थोड़ा थोड़ा करके ग्राइंड करना है। और ज्यादा से ज्यादा आपने सिर्फ 1 टेबलस्पून पानी या 1.5 टेबलस्पून पानी डालना है, ज्यादा पानी ऐड नहीं करना। आपने थोड़ा थोड़ी दाल डाल के और 1-1 टेबलस्पून डाल के आपने इसे ग्राइंड करना है। जब अच्छा सा दरदरा सा ग्राइंड हो जाएगा, फिर आपने इसको अच्छे से या तो बीटर से बीट कर लें या फिर आप इस तरह विस्कर से भी अच्छे से इसको फेंट सकती हैं। इससे ये होगा, ये बिल्कुल अपने साइज में डबल हो जाएगा और लाइट वेटेड हो जाएगा और कलर भी देखना इसका और वाइट हो जाएगा। जब ये इस तरह हो जाए तब आपने इसके अंदर ½ टीस्पून के करीब मीठा सोडा ऐड करना है, बेकिंग पाउडर बिल्कुल ऐड नहीं करना। उसके बाद जरा सा और मिक्स करना है और फिर आपने इसको चेक करने के लिए कि बिल्कुल सही हमने बीट किया है कि नहीं, 1 कटोरी पानी में आपने देखें इस तरीके से छोटी सी बॉल बना के ना माश की दाल के जो हमने ग्राइंड की है पानी में डालना है। अगर ये ऊपर फ्लोट कर रही होगी तो ये बिल्कुल रेडी है। फिर आपने ऑयल में, आपने बहुत गर्म ऑयल नहीं डालना, देखें बिल्कुल नॉर्मल ऑयल है, ना बहुत गर्म है ना बहुत ठंडा है, ठीक है जी। फिर आपने इसमें हाथ से इस तरह भल्ले डालते रहने हैं या फिर आप अगर फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो आप चम्मच से भी डाल सकती हैं, ठीक है। जिस तरह आपको ईजी लगे आपने पहले इसमें सारे भल्ले डालने हैं। फिर आपने इस तरह इस चम्मच से ऊपर नीचे से करते रहना है। उसे लाइट सा कलर आपने देना है। अगर आप तेज आंच पे बनाएंगे बाहर से इस पे कलर आ जाएगा और अंदर से इसमें एक दाना सा बन जाएगा, कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने मीडियम टू लो फ्लेम पे से बनाना है और आहिस्ता आहिस्ता बनाना है लो फ्लेम पे, ताकि अच्छे से हमारे जबरदस्त से भल्ले बन जाए। और जब भल्ले बन जाएंगे आपने इसे किसी छाननी में डालना है ताकि इसका ऑयल एक्सेस निकल जाए। और ये देखें इसकी आवाज कितनी क्रंची बनी है। ट्रस्ट में बहुत जबरदस्त यहाँ लग रहे थे, आप इसे खाली भी खा सकते हैं, इतने मजे के थे। अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ। अभी गरम गरम है, देखें बिल्कुल जैसे केक का स्पॉन्ज नहीं होता, अंदर से बिल्कुल इसी तरह के ही सॉफ्ट हैं। ट्रस्ट में इतनी इजी रेसिपी मैंने आपको करके बताई है। आपने इसके तमाम स्टेप्स को फॉलो करना है और मैं आपको काट कर भी दिखाती हूँ, देखें आप देखेंगे। और बहुत ईजी रेसिपी है और इसको बनाना बहुत ही आसान है। आप रमज़ान से पहले एक दफ़ा में ही सारे बना के रख लें और 500 ग्राम यानी कि आधा किलो माश की दाल के भल्ले काफ़ी होते हैं पूरे महीने के लिए, ठीक है जी। आपने इस तरीके से इन्हें बना के रखना है और ये देखें कितने सॉफ्ट से हैं। फिर जब आपने इनको फुल ठंडा कर लेना है, जब ये ठंडे हो जाएंगे ना फिर हम इनको फ्रीज करेंगे। और उम्मीद आपको मेरी रेसिपी अच्छी लग रही होगी। अच्छी लग रही है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए ताकि इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो आगे भी आपको हमेशा मिलती रहे। और जी अब मैं आपको इसको सेव करने का तरीका बताती हूँ। मैंने जब ये ठंडे कर लिए तो मैंने इन्हें जिप लॉक बैग में डाल दिया था। एयर टाइट आपने रख देने हैं और आपने फ्रीज कर देना है, ठीक है। जब आपको चाहिए होंगे आपने इनको निकालना है, नीम गर्म पानी में डालना है और आप यूज़ कर सकते हैं। और मैं आपको भी बना के भी दिखाती हूँ भल्ले किस तरह आपने यूज़ करने। मैंने नीम गर्म पानी के अंदर नेक्स्ट डे इनको मैंने 20 मिनट के लिए भिगो दिया था। उसके बाद इसका पानी मैंने सारा निकाल के प्रेस करके आपने इसे रख लेना है। फिर ये चने की जो उबले हुए चने भी मैंने आपको बताए हैं फ्रीज करने हैं, मैंने वो उसमें डाले। फिर दही आपने डालनी है, अपनी पसंद की सारी चटनियाँ, हरी चटनी, इमली की चटनी और केचप, अगर आपको पसंद है तो आप केचप भी डालें। फिर चाट मसाला। और जी अगर आपको सब्जियाँ पसंद है तो आप इसमें सब्जियाँ भी डाल सकती हैं, जैसे बंद गोभी, खीरा वगैरह। वो मुझे इतनी पसंद नहीं है इसलिए मैंने ऐड नहीं किया। और पापड़ी आपने लाजमी डालनी है और फिर लास्ट में आपने इसे ट्राई करना है और आपने कहना वाओ क्या ही मज़ेदार किस्म की रेसिपी है। ट्रस्ट में आपने इसे एक दफ़ा ट्राई करेंगे ना तो आप इसे हमेशा ही बनाते रहेंगे। और बाजार के इतने महंगे दही भल्लों से बेहतर है आप एक दफ़ा मेहनत करके खुद बना लें और खुद ही इंजॉय करें। मिलती हूँ फिर दोबारा किसी नई रेसिपी के साथ। रमज़ान में मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।